एक यहाँ उतरेगा इधर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, पहले चरण में तो भारतीय जनता पार्टी की जमकर फजीयत हो गई है। पहले तो विधायक दौड़ा के भगाए जा रहे थे, मंत्री भगाए जा रहे थे, कहीं कहीं तो खुद मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जब पहुंचते थे उनकी जनसभा में भीड़ नजर नहीं आती थी। लेकिन पहला चरण लग रहा था कि हार्डकोर वो इलाका है जहां भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया जा रहा है, किसान कर रहे हैं, जाट कर रहे हैं, लेकिन हालात और बदतर हैं। आज हम आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं, तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथे चरण, यानी इन 3 चरणों में जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुल मिलाकर 136 सीटों पर विधानसभा का चुनाव होना है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो चुकी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं तो भी कोई बात बनने वाली नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दरअसल आपको पता होगा कि कासगंज और एटा में तीसरे चरण में मतदान होना है, यानी कि 20 फरवरी को वोटिंग होनी है। और ऐसे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, तमाम तरह की बातों का जिक्र कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की जुबान पर एक ही वादा है कि विकास के नाम पर विपक्ष ने केवल कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवाई। इन्होंने क्या बनवाया इनको खुद नहीं पता, बस केवल ज्ञान दिलवा दीजिए। लेकिन इन सबसे तरह आज जो सबसे रोचक तस्वीर है वो आपको दिखाने जा रहे हैं कि कासगंज की जनता और एटा की जनता, क्योंकि बदायूं की जनता भी वहां पर पहुंचने वाली, इस तरह का दावा किया गया था, वहां के हालात क्या हैं ये इस वीडियो को पहले देखिए। एक यहाँ उतरेगा इधर। दिखा देंगे, इतनी भीड़ है। तो देखा आपने, आपको एक चॉपर की आवाज आ रही होगी, दिख भी रहा होगा चॉपर। आपको ट्वीट करके वो चॉपर भी दिखाते हैं। देखिए चॉपर धीरे धीरे आसमान से नीचे उतर रहा है। वहां पर बहुत दूर कुछ लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन कुर्सियां पूरी तरह से खाली पड़ी हुई है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कासगंज पहुंचे थे, जब उनका उड़न खटोला धीरे धीरे आसमान से नीचे आ रहा था, तो तब भी वहां पर लोग मौजूद नहीं थे। जो आपने तमाम तरह की पिक्चर है, वीडियो आपने मीडिया पर, सोशल मीडिया पर आपने देखी होगी, उसमें आपको अथाह भीड़ देखी होगी। लेकिन आपने एक दूर का कोई ऐसी तस्वीर नहीं होगी जहां दूर से तस्वीर ली गई हो। उसकी वजह आपको बता देते हैं, उसकी वजह यही वीडियो है। इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे थे, क्योंकि 3 जिलों से, अंदाजा लगाइए 3 जिलों से बुलाई जानी थी भीड़, कासगंज से, एटा से और बदायूं से। टारगेट भी सेट कर रखा था बाकायदा। याद नहीं है, जैसे वाराणसी में बुलाया जा रहा था, जैसे प्रयागराज में बुलाया जा रहा था, प्रधानमंत्री पहुंचे थे, पता ही नहीं था जो तमाम महिलाएं कि किस लिए बुलाया जा रहा। बाद में जाके पता चला कि प्रधानमंत्री के भाषण को सुनने के लिए बुलाया गया है, दूर दूर से बुलाया गया था। यही स्थिति यहां पर भी अपनाई जा रही थी। कासगंज, एटा, बदायूं से बुलाए गए थे लोग नहीं पहुंचे, खाली रह गई कुर्सियां और जमकर हो रही है फजीयत। पूछा यार सवाल कि भैया पहले चरण में तो आपकी हालत खस्ता हो ही गई, अब दूसरे चरण में क्या है? दूसरे चरण में और हालत खस्ता होने वाली है। लेकिन पहले चरण और तीसरे चरण जहां की हम जिक्र कर रहे हैं, कासगंज, एटा और बदायूं जहां का हम जिक्र कर रहे हैं, और पहले चरण में अंतर इतना है कि आरएलडी और जो समाजवादी पार्टी है उसका गठबंधन है, किसानों का गढ़ रहा है। पहला चरण जहां पर चुनाव हुए थे, चाहे वो मेरठ ले लीजिए, बागपत ले लीजिए, शामली लीजिए, वो इलाके हैं। लेकिन इन सब से तरह जब आप कासगंज और एटा पहुंचते हैं तो कासगंज, एटा में आप देख लीजिए प्रभावशाली क्या है। प्रभावशाली आपको ज्यादातर मिलेंगे वहां पिछड़े, जैसे यादव हुए, लोध वोटर्स हुए, ये वो लोग वोटर्स ज्यादा वहां पर आपको तादाद में मिलेंगे। मुस्लिम वोटर, बदायूं मुस्लिम वोटर्स ज्यादा है। अब ऐसे में हालात क्या है, इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। एक बार फिर इस वीडियो को गौर से देखिएगा कि चौपर धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नीचे उतर रहा है। उनको उम्मीद होगी कि खुली बाहों से कासगंज की, एटा की, बदायूं की जनता स्वागत करेगी। लेकिन मंच पर पहुंचते ही बड़े डिसअपॉइंटेड हुए थे। वो परेशान हो गए इस बात को लेकर कि वाकई तीसरा चरण भी अपने हाथ से जाने वाला है। वीडियो देख लीजिए।
तो देखा ये वीडियो हम लगातार आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कासगंज में थे। दावा किया जा रहा था तमाम वीडियोस के जरिए, तमाम चीजों के जरिए कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो रैली है उसमें भीड़ जुटने वाली है। अब यह एक संकेत है, क्योंकि वैसे तो ओपिनियन पोल पर सबने रोक लगाती है और एग्जिट पोल पर भी रोक लगी हुई है, लेकिन इन सब से तर ओपिनियन पोल भी ना किया जाए, सर्वे भी ना किया जाए, लेकिन जनता अपना सर्वे बता रही है खुद। जैसे आपको याद होगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिन 58 सीटों पर चुनाव हुआ, यानी 11 जिले की 58 सीटों पर चुनाव हुआ है, जनता ने अपना संदेश खुद सुना दिया था। यानी कि जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे उन्हें दौड़ा लिया जाता था, उन्हें लताड़ दिया जाता था, भगा दिया जाता था। याद तो हो गए, हमने तमाम वीडियोस आपको दिखाई हैं। विक्रम सैनी भगा लिए गए, एक बार तो तेजेंद्र निर्वाल को भगा लिया, संजीव बालियान को घेर लिया था, सुरेश राही को घेर लिया, सुरेश पासी घेरे जा चुके थे, भाग गए थे। ये तमाम चीजें लगातार चल रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। यानी आप ओपिनियन पोल पर लगा दे रोक या कुछ कर लें, अब जनता अपना संदेश खुद दे रही है, यानी सर्वे भी बता देती है खुद, ओपिनियन पोल भी उनका अपना चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में इस तरह की बेइज्जती, इस तरह की जो फजीयत हुई है, ये पहली बार तो हुई नहीं है, इससे पहले भी हो चुकी है। और इसी का अंदाजा लगाते हुए लगातार लग रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश से दूरी बनाए हुए, लग रहा था कि सिर्फ पूर्वांचल में जाके रैली करेंगे, लेकिन उन्हें मनाया गया कि नहीं, पश्चिम में भी आप 1-2 रैली कर दीजिए वरना दिक्कत हो जाएगी। करने पहुंचे थे और जैसे ही करने पहुंचे थे फजीयत हो ही गई कि सोचिए सीट खाली पड़ी है, इक्का दुक्का 10, 20, 50 भी खाली होती तो कोई बात नहीं, वहां देखिए कम से कम 500-600 सीटें ऐसी खाली पड़ी हैं। यानी कि सोचिए, बैठने की जो व्यवस्था की गई थी उस व्यवस्था में 500 से 600 सीटें अगर खाली रह जाएंगी तो उसका मतलब क्या है? मतलब क्या है? जनता नजर नहीं आती, दूर दूर तक नजर नहीं आती। दरअसल जो सूर्य प्रताप सिंह है, रिटायर्ड IAS है, उन्होंने डाला था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खटोला पहुंचते ही लोगों का सैलाब टूट पड़ा। ये तंज जरूर था, लेकिन इस वीडियो को जब डाला था उन्होंने ये वीडियोस डाली और इस वीडियो के माध्यम से समझा जा सकता है कि कम से कम उत्तर प्रदेश के अंदर हालात भारतीय जनता पार्टी के क्या होने वाले। और पूर्वांचल का जिक्र हम लगातार करते रहते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जिन 136 सीटों पर इन 3 चरणों में वोटिंग होनी है, वहां पर किस तरह के हालात है आप समझ सकते हैं। मुख्यमंत्री भी समझ चुके हैं, क्योंकि आप देखिए जो भाषा शैली वहां पर थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में कि दंगा पलायन, वो यहां पर बदलकर केवल कब्रिस्तान पर आकर सिमट गई है। क्योंकि उनको मालूम है कि कासगंज में दंगे का जिक्र नहीं किया जाएगा। कासगंज में, क्योंकि कासगंज, एटा और बदायूं को अगर देखें तो पिछड़े और मुस्लिम बाहुल्य इलाका ही है, सबसे ज्यादा मुस्लिम और जो पिछड़े वर्ग है वो यहां पर रहते हैं। इसलिए अब उनकी तरह की राजनीति की जाएगी, उनके तरह के भाषण दिए जाएंगे। अब दंगे और उसकी बात नहीं, लेकिन विकास की बात कहीं नहीं होगी, विकास की बात कहीं नहीं की। आप देखिए, ना प्रधानमंत्री ने की, ना मुख्यमंत्री ने की, और यही एक वजह है जिसके चलते इनको सुन के जनता इतनी बोर हो चुकी है कि जनता मौके पर पहुंची ही नहीं। उन्होंने साफ तौर पर अलविदा कह दिया। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।